हो गया, चालू है। बैठ जाओ। हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे स्टूडेंटों, कृपया करके मुंडी को इधर कर लीजिए और कापी किताब करिए, क्या करिए, निकाल लीजिए और शांति से बैठ जाइए। नहीं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, लतियाएंगे। क्या करेंगे, लतियाएंगे। चलो इधर देखो। जो भी यहाँ से पढ़ रहा है प्लीज़ 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 करके अपना कापी किताब एक नोट्स बना लीजिए प्रॉपरली, जिसकी वजह से आप क्या करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, क्लास 12th का फिजिक्स। क्लास 12th का क्या चीज़, फिजिक्स। और फिजिक्स में हमने दूसरा चैप्टर पूरा पढ़ा दिया था, पूरा दूसरा चैप्टर कवर हो गया था। आज का जो लेक्चर है किसका है, न्यूमेरिकल का है। किसका है, न्यूमेरिकल का। आज का जो लेक्चर है किसका है, न्यूमेरिकल का है। तो हम यहाँ पर कुमार मित्तर वाला बुक फॉलो कर रहे हैं, उसको लेकर चल रहे हैं और उसी का क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होगा या फिर कोई अदर बुक होगा तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, लगभग आपको सब क्वेश्चन समझ में आएगा। और उसके बाद किसी भी बुक का क्वेश्चन लगाएंगे आप, क्या आपको समझ में आएगा। इसके पहले जो लेक्चर है थ्योरी वाला उसको कंप्लीट कर लीजिए, तब न्यूमेरिकल पर आइए, जिसकी वजह से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप सीधे आते हैं न्यूमेरिकल लगाने के लिए तो आपको नहीं समझ में आएगा, ये बात मेरी गारंटी, एकदम लिख लीजिए। सीधे आप न्यूमेरिकल को नहीं लगा सकते, आपको इसके पहले जो थ्योरी है उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चालू करते हैं बिना किसी देरी किए, अपना क्वेश्चन की तरफ से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन बोलते चलेंगे, आप उसको लिखते चलिएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन बोल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सबका सॉल्यूशन भी दे देंगे। समझ में आया। अब उसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आ रहा है ना। पहला क्वेश्चन है, यदि 17.7 पिको कूलाम, 17.7 जो बोल रहे हैं उसका मान हम क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। जो क्वेश्चन बोलेंगे उसके साथ साथ उसका मान भी लिखते चलेंगे और उसके बाद उसको क्वेश्चन को बोल देंगे, आप लिख लेंगे। मतलब कि 17.7 पिको कूलाम, मतलब क्यू का मान कितना दिया, 17.7 पिको कूलाम, ठीक है। इसको अगर पिको कुलाम से चेंज करके कुलाम में करते हैं तो 17.7 गुणे 10 के पावर -12 कुलाम होता है, ठीक है। बात बराबर। उसके बाद बोला, कुलाम 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए। यहाँ पर एक क्या रखा है, 10 सेमी भुजा वाला घन है। घन इसी तरह न बनता है, देखते रहना। घन इसी तरह बनता है ना। इसके केंद्र पर कितना रखा है, यह आवेश रखा है। क्यों आवेश क्या रखा है, इसके घन के केंद्र पर रखा है। जैसे घन है उसके केंद्र पर रखा है। अब बोला है क्या चीज, इससे प्रत्येक सतह से, मतलब कि इसमें कितने सतह है, घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। देखो, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये सामने वाला 5 नंबर और पीछे वाला 6 नंबर होता है ना। मतलब कि घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह। हम पहले निकालेंगे क्या, क्यू का मान दे दिया, उसके बाद यह कितना सेंटीमीटर दिया, 1 सेंटीमीटर, यही ना दिया है, 10 सेंटीमीटर। कितना, इससे कोई मतलब नहीं है, 10 सेमी से हमें कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं क्या चीज़, चूँकि फाई का मान निकालना है, निकलने वाला समस्त वैद्युत फ्लक्स। अब जब बंद पृष्ठ दिए तो किसका सूत्र लगा देंगे, गॉस के प्रमेय से। इससे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है। अब जब क्यू का मान हमें कितना दिया, फाई बराबर, इसी को फाई को क्या लिखेंगे, बंद पृष्ठ से या फिर घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। किससे, घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक, जब घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ पर फाई बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, क्यू का मान कितना दिया, 17.7 गुणे 10 के पावर -12 दिया कि नहीं दिया। उसके बाद और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तुम जानते हो एप्सिलॉन नॉट का मान हम पीछे बता चुके हैं, कितना होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन
मीटर स्क्वायर बराबर। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ से जब रखें इसका मान तो 8.85 रख दो, गुणे 10 की पावर कितना -12 कर सकते हो। -12 क्या होगा, टोटली कंप्लीट कट जाएगा। उसके बाद 17.7 से कितने बार में कटेगा, 17.7 से 8.8 में कितने बार में कटेगा, इसको काटो, देखो ये कितना हो जाएगा 177 हो जाएगा ना। देखो इधर 177 बटा के कितना आया, 10 का जब मल्टीप्लाई किए, मान लो 100 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1770, और बटा के कितना हो जाएगा 885। जब इसको काटेंगे दो बार में तो कितना हो जाएगा 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 हो जाएगा ना। और उसके बाद 8 दूना के 16 मतलब कि दो बार में, कितने बार में, दो बार में पूरा पूरा क्या हुआ, कट गया। फाई का मान कितना आया 2 आया, 2 अब किस में लिखेंगे, फाई का मान, फाई का क्या कहते हैं, फाई का मात्रक क्या होता है, हाँ फाई का मात्रक बताओ, बताए थे ना पीछे, बहुत पीटेंगे। देखो यहाँ से हम बताएं, चूंकि फाई बराबर क्या चीज़, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है ना। अब उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो ये ऊपर चला जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के कूलाम स्क्वायर, नहीं कूलाम इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के कूलाम स्क्वायर। कूलाम से क्या हुआ, एक कट गया, बचा क्या हमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, बचा कि नहीं बचा। मतलब कि फाई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। इसको हम पीछे कवर कर चुके हैं, यहाँ पर तुमको बताए हैं कि कैसे निकालते हैं, इसको निकाल भी सकते हो। ठीक, क्योंकि क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब ये ऊपर गया तो इसका मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आ गया। मतलब कि यहाँ पर ये दो क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। फाई का मान, अब फाई किसका है, समस्त वैद्युत फ्लक्स, मतलब कि 6 पृष्ठ से, किससे, 6 पृष्ठ से। बताएं फिर से, देखो अभी निकाल लेने तो उसके बाद देखना। ए 1 2 3 4 हम बोले हैं घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, मतलब कि ये 6 पृष्ठ से निकल रहा है। उसके बाद कितने पृष्ठ से, एक पृष्ठ से निकाल के हमें दिखाना है। ये कितने पृष्ठ से निकल रहा था, 6 पृष्ठ से। तो एक पृष्ठ से निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 पृष्ठ से लिख देंगे, 6 निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अर्थात 6 सतह से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। या फिर यहाँ पर न लिख करके यहाँ पर सीधे लिख देते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखो ये 6 सतह से निकला। अब उसके बाद हम तुमसे बोले कितना सतह से निकालना है, एक सतह से। किससे, एक सतह से निकालना है, एक सतह, यहाँ पर लिख देंगे अर्थात, पहले लिख देंगे यहाँ पे, अर्थात 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम वाला वैद्युत फ्लक्स 6 सतह से निकलेगा। किस सतह से, 6 सतह से निकलेगा। समझ में आया बात। अब एक सतह से निकलने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, एक 6 सतह से हम बोले 6 पर इतना है तो एक पर क्या कर देंगे, 6 एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 6 सतह से जब निकल रहा है 2, 6 सतह से 2 निकला तो हम बोले एक सतह से निकालो तो तुम 2 बटा के 6 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। हम बोले एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स तो उसको क्या कर सकते हो, 2 बटा के 6, क्योंकि टोटल कितना है 2 है और कितने से 6 से। हम बोले कि जैसे 20 रुपये का या फिर 60 रुपये का मान लो कितना 10 समोसा मिल रहा है, कितना समोसा 10 समोसा। इस तरह से हम बोले एक समोसा का दाम बताओ, तुम कहोगे सर जी एक 60 बटा के क्या कर दीजिए 10 कर दीजिए, कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो यहाँ पे कट के कितना आया 6 आया। इसी तरह हम बोले कि 6 समोसा का दाम 2 रुपये है तो एक समोसा का दाम बताओ, तुम बोलोगे सर जी 1 बराबर कर दीजिए 2 बटा के 6, मतलब कट के कितना आ जाएगा 1 बटा के 3 आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक किससे, एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है। समझ में आई बात, मिटा दें। चलो देखो अगला नंबर देखो,
वहाँ से देख लेना उस पर से। चलो देखो, इसने 60 यहाँ से भी जो कोई ले रहा है उसको ले लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करवा रहे हैं तुरंत। वहाँ से देख लिया करो, इस तरह से खींचोगे तो नहीं समझ में आएगा। वहाँ से जा करके 2x को लगा के देख लो, ठीक है, उसको अपना बढ़ा के वहाँ से देख लो, ठीक। उसके बाद देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर बोला है क्वेश्चन, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर किसका मान दिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2i कैप, क्या 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस 4k कैप, है ना। अब उसके बाद क्या बोला तुमसे, वोल्ट प्रति कूलम, क्या, अरे वोल्ट प्रति मीटर, हम बताए थे ना वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल मतलब किसका मान, वेक्टर ए का मान दिया है तुम्हें -4k कैप, ठीक, मीटर स्क्वायर, क्या चीज़, मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। फिर से एक बार सवाल सुन लो, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, ठीक, वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर है। एक पृष्ठ से क्षेत्रफल, एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर -4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करें। अब यहाँ पे देखो, हम चूंकि जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति, चूंकि फाई बराबर ये होता है कि नहीं, ये कास थीटा, जब इसको हटा के लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, है ना, क्योंकि इसका क्या है, डॉट गुणनफल है, सदिशों का अदिश गुणनफल, ठीक, क्लास 11 में तुम्हें पढ़ना था। उसके बाद जब देखो यहाँ से करेंगे क्या चीज़, फाई बराबर, तो क्या हो जाएगा, ई का मान रखो 2i कैप हो जाएगा, उसके बाद प्लस 3j कैप प्लस माइनस 4k कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके बाद डॉट इसका मान, ए का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 4k कैप हो जाएगा। जब इसका अलग अलग करेंगे तो देखो तुम पढ़े होगे, जब आई डॉट जे करते हैं, क्या करते हैं, आई डॉट जे करेंगे तो उसका मान क्या प्राप्त होता है, 0, कितना प्राप्त होता है, 0। अगर मान लो जे डॉट क्या कर रहे हैं, के कर रहे हैं, जे डॉट के कर रहे हैं तो इसका भी मान क्या प्राप्त होता है, 0। अब अगर मान लो क्या, के डॉट आई कर रहे हैं, के डॉट आई कर रहे हैं तो इसका भी मान क्या प्राप्त होता है, 0। जब भी एकांक सदिश का गुणा करते हैं दूसरे एकांक सदिश से तो इसका मान क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। मतलब कि यहाँ पे आई का जे में करेंगे, जे का के में करेंगे, के का आई में करेंगे तो उसका मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अगर मान लो कि इस तरह से आई डॉट आई रहे तो इसका मान क्या प्राप्त होता है, 1। यहाँ पर जे डॉट जे रहे तो इसका मान क्या प्राप्त होता है, 1। के डॉट के रहे तो इसका मान क्या प्राप्त होता है, 1 होता है ना। अब अच्छा ठीक है, देखो अब यहाँ से देखो, हम तुमसे बोले इसमें गुणा कराओ तो सबका बारी बारी में गुणा कराओगे, मतलब फाई से करोगे तो इसका आई का जब के में होगा तो इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं। उसके बाद आई का जब जे में होगा तो उसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। अब उसके बाद 4 चौके 16, इसका 4 का 4 में गुणा होगा। यह क्या बता रहा है, इसका आंकिक मान से गुणा करते हैं, के का वेक्टर वाला मान, उसका मान है आंकिक मान, ठीक। और क्या है, के एक दिशा दिखा रहा है, देखो यहाँ पर 4 का जब 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस, मतलब फाई का मान टोटल कितना प्राप्त हुआ, 16 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 16 प्राप्त हुआ। और इसका मात्रक क्या होता है, फाई का मात्रक, के का आई में, हम बोले कि के का जब आई में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। नहीं, अंक जब ऊपर करते तो वही अंक का गुणांक ही लिखते हैं, ठीक है। इसका जब तुम क्लास 11 में पढ़े होगे वहाँ पे तो यहाँ पे कवर किया गया होगा, ठीक। ये आई डॉट जे बराबर 0, जे डॉट के बराबर 0, के डॉट आई बराबर 0, आई डॉट आई बराबर 1, के डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1। इसीलिए इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 0, और इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 0, और इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 4 चौके 16, 4 का 4 में मल्टीप्लाई किए, इसी का किए है ना। हाँ हाँ, 4 उसको छोड़ देंगे, वह बस दिशा दिखा रहा है। इस तरह से इधर क्या होता है, आई कैप, इधर क्या होता है जे कैप, और इधर क्या होता है जेड वाले पर के कैप,
डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब कि यह y का मान, यह x का मान और यह किसका मान, z का मान। ठीक है, मतलब इसको j दिखाते हैं, इसको j दिखाते हैं, कोई भी दिखा लो, इसको क्या दिखाते हैं, i दिखाते हैं। ये सब क्लास 11th का है। ठीक, पिटा दिन बताएंगे बाद में, सब फालतू है, क्लास 11th में ही है। ठीक, यहाँ पे जब रखे तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 16 प्राप्त हुआ। कितना, 16। देखो इधर, इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 16 प्राप्त हुआ। 16 क्या लिखेंगे, 0 + 0 + 16 कितना होगा। अरे हम बता रहे हैं, देखो के का के आई में किए तो क्या प्रॉब्लम, 0 हो गया, 4 चौके 16। के का गुणा नहीं करते हैं, के बस डायरेक्शन दिखा रहा है हमको, के क्या कर रहा है, इस तरह से देखो। इसीलिए ना बोले कि 11th में पढ़ लो तो उस समय तो मजा लोगे तुम सब। आई ये दिखाता है जे और ये दिखाता है के, तो यह आई का बस डायरेक्शन दिखा रहा है कि x अक्ष की दिशा में है, किस दिशा में है, y अक्ष की दिशा में, किस दिशा में, x अक्ष z अक्ष की दिशा में। अब इसका गुणा नहीं करते हैं, इसका जो मान दिया रहेगा इसका गुणनफल कितना है, गुणांक कितना है, 4 है ना। के का गुणांक कितना, हाँ के की जगह आई और जे होता तो आई का आई में करते बस, और जे का जे में करते, के साथ करते तो क्या हो जाता, 0 हो जाता। जे का जे में होता ना। अब उसके बाद जे का इधर देखो, जैसे यहाँ पर लिख दिए कितना, ये वाला है पूरा, और यहाँ पर मान लो 4 जे कैप है, तो जे का जब आई में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0। जे का जब के में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0। अब जे का बस जे में होगा, जे का जे में होगा, मतलब 4 तिहाई के 12 हो जाएगा। हाँ हाँ, न्यूमेरिकल का बस इसी का गुणा होता है। ठीक, इसका गुणांक है, के का गुणांक कितना है, 4, और यहाँ पे के का गुणांक कितना है, -4, तो -4 गुणे -4 के तो कितना आ गया, 16 आ गया। हाँ हाँ, ठीक, वेक्टर के का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इसीलिए फाई का मान यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 16। और 16 क्या होगा, बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, क्योंकि फाई का मात्रा कितना होता है, ना होता है। समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है, चलो देख लो, यूट्यूब से देख लेना, उस इस तरह समझ में नहीं आएगा तुमको। देखो इधर, यहाँ से इस तरह से खींचोगे तो समझ में नहीं आएगा बाबू। उसको जाके क्या करो तुम लोग, देखो वहाँ पे, समझे ना सभी लोग, जितने लोग बैठे हो जाके दोबारा इसको वीडियो को देख लिया करो, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। समझ में आई बात। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन सुनो। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, मतलब Q का मान कितना दिया, 10 माइक्रोकूलाम दिया। कितना दिया, 10 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम में मान नहीं करेंगे, किस में लिखेंगे इसको, 10 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। अब देखो, घन के फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करें। किससे, घन के फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करें। एक फलक से, किस फलक से, एक फलक से, मतलब कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान लिख दो, कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 का चीज, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है, बराबर आ रहा है ना। उसके बाद क्या बोला, वैद्युत फ्लक्स का मान निकालिए। एक घन रखा है, क्या रखा है बाबू, घन रखा है। इस तरह से घन रख दो, जब घन रख दिए इसको इस तरह से मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते। इसके मध्य बिंदु पर रखा है, सेंटर पॉइंट पर कितना, 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। हम जानते हैं चूंकि गॉस के प्रमेय से, किससे, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फाई बराबर सिग्मा बाई, अरे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान कितना है, 10 × 10⁻⁻6 बटा के, इसका मान कितना है, 8.85 × 10⁻⁻12 है ना। इसको जब ऊपर भेजेंगे तो 10⁻⁻6 कट जाएगा, मतलब कितना बचेगा, 10 गुणे, यहाँ से काट दो इसको, पूरा कट गया, कितना बचा, 10 पर 6 बटा के 8.85 बचा कि नहीं बचा। यह निकलने वाला कुल फ्लक्स है, किससे, कुल सतह से, मतलब कि 6 पृष्ठ से। यह जो फाई का मान आएगा, जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग करोगे इसका मान, तो कितना अपने से निकाल लेना, जो भी मान आएगा किस में आएगा, बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। फाई का मान आ गया, लेकिन ये किससे है, अतः जो भी मान आएगा उससे लिख देंगे क्या,
अतः फाई का मान 6 पृष्ठ से निकलने वाले या फिर 6 सतह से निकल रहा है। फाई या फिर इतना लिख देना जी इस तरह से 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 बटा के 8.85 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का फ्लक्स 6 पृष्ठ से निकल रहा है। यहाँ पर हम बोल दे रहे हैं, इसलिए एक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है एक पृष्ठ से या फिर एक सतह से। ठीक, एक सतह से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे तो तुम क्या बताओगे यहाँ पे 10 बटा 10 गुणे 10 के पावर 6 बटा के 8.85 गुणे कितना कर दोगे 6 कर दोगे। किस पृष्ठ से? एक सतह से या फिर एक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या निकल रहा है? हाँ, वैद्युत फ्लक्स। इसका नाम दे दो फाई डैश। क्या दे दो? फाई डैश दे दो या फिर फाई 1 दे दो। यह एक सतह से हो गया। इसका मान किस में प्राप्त होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। बराबर ना। यहाँ पर जोड़ घटाओ गुणा भाग, उसके बाद तुम्हारा काम है करने का। यहाँ पे 10 गुणे 10 के पावर 6 जो कुछ भी है उसको कर लेना। यहाँ पर हम आंसर तुमको बता दे रहे हैं। आंसर कितना आया? एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान देखो, एक सतह से निकलने वाला है तुम्हारा 1.88 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यह फाई डैश का मान है। इसको जब जोड़ घटाव गुणा भाग करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं हम। बैठ के फोटो मत खींच दो, लतिया देंगे अभी से हो जाओगे। शांति से बैठ के समझना नहीं तो अब पीटेंगे तुमको, तुम सबको पीटेंगे। रखो मोबाइल तुरंत सभी। यहाँ से यूट्यूब से क्या करो, वीडियो देख लो। ठीक, एक बार समझ के फोटो खींचने से कभी नहीं आएगा। जब से दोबारा इसको मत समझो, दोबारा तुम्हें समझना ही पड़ेगा या फिर लगाना पड़ेगा अपने से खुद। अपने से जब से नहीं लड़ोगे तब से तुम नहीं जीत सकते। तुम दूसरे से मत लड़ो। किससे लड़ो? अपने से लड़ो। तुम्हारा कंपटीशन खुद से है, किसी दूसरे से नहीं है। देखो, 2 माइक्रोकूलाम का धन आवेश किसका? 2 माइक्रोकूलाम मतलब किसका मान? 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। 2 माइक्रोकूलाम का धन आवेश। 2 माइक्रोकूलाम मतलब कितना? 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम हो जाएगा बराबर। अब उसके बाद धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। मतलब कि फिर घन दे दिया। क्या दे दिया? वही सब क्वेश्चन है पीछे वाला जो करवा रहे हैं। सेम सेम है ना वही सब। इस तरह से बना दिए। देखो एकदम मोहब्बत में। किसमें? मोहब्बत में। उसके केंद्र पर स्थित है मतलब यहाँ पर क्यू आवेश स्थित है जिसका मान कितना है? इतना है। अब यहाँ से आप साइलेंट नाट का भी मान लिख लो। कितना होता है? 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई बात दिक्कत? नहीं दिक्कत। उसके बाद बोला केंद्र पर स्थित घन के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालिए तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए। मतलब कि कुल पृष्ठ से भी बोला है। मतलब कौन सा लगा देंगे? गॉस के प्रमेय से। प्रमेय से फाई बराबर क्यू बाई। अब साइलेंट नाट किस पृष्ठ से निकलेगा? 6 सतह से। किस? समस्त सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना निकाल लेंगे। यहाँ पर कितना रखेंगे? 2 गुणे 10 के पावर -6 बटा के 8.85 गुणे 10 के पावर -12। इसको कर लोगे किस में आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम में। यहाँ पर फाई का मान आ गया। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखेंगे? एक सतह से निकलने वाला या फिर एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स में क्या कर देंगे? देखो 2 गुणे 10 के पावर -6 बटा के 8.85 गुणे 10 के पावर -12 क्या चीज़, और उसके आगे किसका गुणा कर देंगे? 6 का गुणा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? क्योंकि एक सतह से निकलने वाला नीचे 6 के बटा में हो जाएगा। ये भी किस में आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम में। इसका मान जो प्राप्त हुआ है देखो 6 एक सतह से, हाँ एक सतह से निकलने वाला इतना आ जाएगा। मतलब कि फाई का मान इतना आया। हम बोले कि 6 समोसा का दाम कितना है? इतना है। 6 समोसा का दाम इतना है तो एक समोसा का दाम बताओ। तुम इतना नहीं कर सकते हो बटा के 6 करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। जैसे हम बोल दिए कि 10 समोसा मिल रहा है कितने का? 50 रुपये का। एक समोसा का दाम बताओ। तुम बताओगे 50 बटा के 10। करोगे कि नहीं? तो इसी तरह यहाँ पर किए जब एक समोसा का दाम निकालेंगे तो बटा के 6 लग देंगे। और 6 समोसा का दाम कितना है? इतना है बराबर, और बटा के 6।
अब उसी तरह देखो, इसका हम आंसर तुम्हें बता दे रहे हैं, अपना घर में क्या करना, बढ़िया से लगा लेना, उसका आंसर ला लेना, आंसर आ जाएगा, एकदम शांति दिमाग से लगाना, ठीक है। देखो इसका आंसर कितना आएगा, टोटल वाले का आया है तुम्हारा 2.26 गुणे 10 के पावर 5। मोबाइल बंद करो। वोल्ट मीटर कितना आया है, वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है, या फिर यही होगा मात्रक, कुछ भी लिख लेना, इसमें वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है। न्यूटन प्रति गुलाम हो गया इसका मान। अब उसके बाद इसका कितना दिया है, 3.77 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति गुलाम। ये एक सतह वाले का, एक इसका दिया टोटल सतह वाले का, मतलब 6 सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, यह एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। समझ में आई बात। हाँ, इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो इतना आएगा, और जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो इतना आएगा। बंद करो, देखो इधर। अब उसके बाद अगला नंबर, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट फोटो लेते चलो अपना, जो भी पढ़ रहे हो, या फिर कापी नोट्स बनाए हो तो उसमें भी क्या करते चलो, लिखते चलो, क्योंकि तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम है, जो भी हिंदी मीडियम वाले पढ़ रहे हैं, उसका अगर बोर्ड एग्जाम होगा तो जान लो कि दोनों प्राइबिलिटी आधा आधा होती है एकदम। तुम्हें 50% थ्योरी पूछ सकता है, तो 50% क्या पूछ सकता है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है। इसीलिए तो दोनों का भागीदारी सेम है। आप जितना कवर कर रहे हैं उतना क्या करते चलिए, कवर करते चलिए। अब देखो 5वां नंबर सवाल क्या दिया है, 5वां नंबर सवाल दिया, इधर देखो। 10 सेमी त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ, 10 सेमी त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ, मतलब क्या, गोली पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, गोली पृष्ठ। इसका आर कितना दिया है, 10 सेमी। आर बराबर कितना सेमी, 10 सेमी, ठीक। आर बराबर कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर दे दिया। गोली पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। मतलब जो फाई का मान दिया है, कितना दिया है, -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दे दिया फाई का मान। उसके बाद क्या बोला, का फ्लक्स गुजरता है यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। मतलब कि आर का मान बाबू कितना है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को जो मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 मीटर। इससे कोई मतलब नहीं है, इससे क्या है, कोई मतलब नहीं है। दूसरा कंडीशन में क्या बोला, ये फर्स्ट कंडीशन है। कौन सा कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला, यदि क्या कर दी जाए, आर का मान दोगुना कर दिया जाए। मतलब कितना कर दिया जाए, यदि आर बराबर 20 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक, कर दिया जाए, तो फ्लक्स से गुजरने वाला कर दिया, दोगुनी कर दिया जाए, सॉरी कहाँ गया जी, दोगुनी कर दे तब पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। मतलब कि यहाँ पर जब दोगुना हो जाए तब फाई का मान क्या प्राप्त होगा, ठीक है, तो फाई बराबर, ठीक, वाट। अब उसके बाद बोला तुमसे क्या चीज़, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान भी बताइए। देखो अगर इसका दोगुना कर दो या तो यूना कर दो, यहाँ पर जब एक वैद्युत फ्लक्स है, बंद पृष्ठ है, मान लो कि यहाँ पर ये दोगुना वाला है, कौन सा है, दोगुना वाला। यहाँ पर आर बराबर कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा उसमें से भी तो उतना ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्यू आवेश है और यहाँ पर भी कौन सा आवेश है, क्यू आवेश है। मतलब कि आर का मान दोगुना कर दे तिगुना कर दे, उसके वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, यदि आर का मान, फर्स्ट वाले आंसर में क्या लिखेंगे, सेकेंड वाले में, यदि आर का मान दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो वैद्युत फ्लक्स में, इसमें वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से बोल रहे हैं, लिख लो, यदि आर का मान दोगुना कर दिया जाए,
वैद्युत फ्लक्स में इसलिए परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर भी क्यू आवेश है और यहाँ पर भी क्यू आवेश है, तो इसी कारण वैद्युत फ्लक्स निकलता है फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। होता है कि नहीं होता है? यहाँ पर भी क्यू और यहाँ पर भी क्यू। जब सेम सेम है तो उसके मान में आर का त्रिज्या दुगुना कर दो, तिगुना कर दो, चार गुना कर दो, जो वैद्युत फ्लक्स इसमें से निकलेगा वही वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसमें से भी निकलेगा। इसलिए बोले क्या, यदि आर का मान दोगुना कर दिया जाए तो वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब उसके बाद उसके आगे क्या बोला है, तुमसे बोला है बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान क्या होगा, मतलब क्यू का मान क्या होगा। यहाँ पर फाई का मान कितना दिया, यहाँ पर लिख लेंगे सेकेंड नंबर में बिंदु आवेश का मान, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान, क्यू का मान पूछा है, चिन्ह सहित मान। क्यू बराबर पूछ दिया यहाँ से तुम्हें, किसका मान पूछ दिया है, क्यू बराबर, चूंकि हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से, ये सब आ रहा है नीचे ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या जानते हैं, बोलो, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है ना, ये आ रहा है। उसके बाद हम बोले कि फाई का मान देखो कितना है, फाई का मान दिया है तुम्हें -750, दिया कि नहीं दिया, बराबर। अब क्यू का मान नहीं मालूम, एप्सिलॉन नॉट का मालूम, मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 होता है कि नहीं। जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्यू का मान कितना आ जाएगा, -750 गुणे 8.85 गुणे 10 के पावर -12, क्या चीज़, कूलाम। ये आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, -12 का कूलाम। रखो, तुरंत रखो उसको, इतना आया। जब गुणा करोगे तो कितना प्राप्त होगा, देखो गुणा कर लेना, यहाँ से हम क्यू का मान तुम्हें बता दे रहे हैं कितना आएगा। इसका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 6.64 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम। ठीक है, इतना आएगा। ये किसका मान आ गया, क्यू का मान आ गया। उसके बाद यहाँ से वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ से फाई का मान उतना ही नहीं रहेगा, -750 क्या चीज़, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, बराबर। हाँ, अब उसके बाद यहाँ से भी फोटो खींच रहे हो तो खींच लेना, इसको मिटा रहे हैं हम, वीडियो न माइनस पहले से दिया था, फाई का मान, फाई का मान पहले से ही -750 दिया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, तो इसीलिए यहाँ पर इतना रखे, समझे। इसीलिए बोल रहे हैं कि दिल दिमाग दोनों क्या करो, एक जगह रख के बैठो। अब यहाँ पे दिल रख कर आ गए हो पेड़ पर और दिमाग यहाँ पर लेकर चले आए हो, या दिल उसको दे दिए हो जिसको नहीं देना चाहिए अभी, समझे ना, उसको नहीं ना दिए हो जिसको देना चाहिए, तो उसको 2 से 4 वाले में रख दो, रात वाले में। ठीक, ये तो मार के क्या कर देंगे, हाथ गोड़ तोड़ देंगे, चुइयां छोड़ा देंगे। मारेंगे कि लोगों की उल्टा दौड़ने, कैसे दौड़ने, उल्टा दौड़ने। देखो उसके बाद अगला नंबर, एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे चालक सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व। जो भी यहाँ से क्वेश्चन लिख रहा है बाबू, वहां से क्वेश्चन लिख लेगा और प्रॉपरली लगाते चलेगा। अगर बुक नहीं रखे हो तब, अगर बुक रखे हो तो कोई बात नहीं। एक अनंत लंबाई की एक समान सीधे आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, मतलब किसका मान दिया, लैम्डा। रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से करते हैं। उसका मान कितना दे दिया, 10.0 गुणे 10 के पावर -8 क्या चीज, कूलाम प्रति मीटर बताए थे इसका मात्रक। अब उसके बाद तार से 2 सेमी दूर पर, मतलब आर का मान कितना, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर में मान नहीं होगा, 2 सेंटीमीटर को बदल के किसमें लिख लेंगे, 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। उसके बाद दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए, किसका मान बताइए, ई का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। उत्तर प्रदेश के बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा पूछा है 2019 में, किसमें, 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बराबर। अब उसके बाद देखो यहाँ पर तुमसे बताए थे एक फार्मूला, क्या चीज, अनंत विस्तार का जब कोई क्या हो, आवेशित चालक तार हो तो उसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या बताए थे, बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताए थे, 2 लैम्डा बाई बताए थे ना। बस यही वाला सूत्र क्या कर देंगे, लगा देंगे। जब अनंत विस्तार का कोई आवेशित चालक तार था, कैसा था, आवेशित चालक तार था, तो इसके कारण मान लो कितनी दूरी पर निकालना है, 2 सेंटीमीटर। किसकी, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर मान लो कोई बिंदु कौन सा है, P है, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र का
मान निकालना है। समझ में आई बात? तो ई बराबर क्या होता है बाबू, 1/4πε0 2 λ/r होता है ना। 1/4πε0 का मान तुम जानते हो किसके बराबर होता है, के के बराबर। और के का मान कितना होता है, यहाँ से लिख लो 1/, यहाँ से लिख लो तुरंत, चूंकि एक समान यहाँ पर तार लिख लेंगे, अनंत विस्तार के आवेशी चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख करके यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे, अनंत विस्तार। अच्छे से लगाना, जब भी बोर्ड एग्जाम में जाना थोड़ा बढ़िया से सूटेबल तरीके से लिखना, इस तरह से उसको समझाना, एग्जामिनर को ऐसे समझाना कि एकदम पागल है, क्या है, एकदम पागल है। तुम समझाना इस तरह से, तुम्हारे लिखने का कथन हो कि तुम किसी बच्चे को समझा रहे हो या फिर किसी को पढ़ा रहे हो। जब उस भाषा में लिखोगे तो तुम्हारा नंबर क्या होगा, बढ़िया होगा। समझे ना? ये मत सोचना किसी टीचर को समझा रहे हैं या फिर किसी इसको समझा रहे हैं। ऐसे लिखना, इतना छोटा छोटा भाषा लिखना लगा किसी बच्चे को समझा रहे हैं, उसको पूरा टोटली समझ में आए। यहाँ पर क्या लिखते हैं, अनंत तार अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर ये। ठीक, ये हम जानते हैं, पीछे सिद्ध करवा चुके हैं। अभी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है ना। उसके बाद 2 लैम्डा मतलब कि गुणे 2 गुणे लैम्डा का मान कितना दिया है बोलो, 10 × 10⁻8 हो गया बराबर बटा के। उसके बाद आर का मान कितना दिया, 2 × 10⁻2 कर लोगे। अब उसके बाद जब इसका मान काट पीट के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अनंत विस्तार है, इस तरह से इसका मान देखो हम बता दे रहे हैं। यहाँ से तुम भी क्या करना, घर पे बढ़िया से कर लेना। उसका मान देखो कितना आया है, 9 × 10⁴ 4 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, क्या चीज, न्यूटन प्रति कूलाम बराबर। चलो अब उसके बाद देखो अगला नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाए ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहे हैं यहाँ से हाँ बस 7 नंबर बता के छोड़। देखो धातु की बड़ी पतली, यहाँ से जो क्वेश्चन लिख रहा है सुन लो और क्वेश्चन लिख लो। धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटों एक दूसरे के समीप समांतर है। कैसे हैं, समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो कितना है, 1.777 × 10⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्ह का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। सुनो एकदम आराम से समझो। धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटों, 2 क्या है, धातु का प्लेट है। कैसा प्लेट है, धातु का प्लेट। ठीक, 2 धातु का प्लेट बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना बोलो, हाँ बोलते रहो। ये तो क्या करेंगे, लतिया देंगे। क्या करेंगे, लतिया देंगे। 2 धातु के प्लेट हो गए, पहला प्लेट और एक कौन सा प्लेट, दूसरा प्लेट। अब उसके बाद क्या बोला, प्लेटें एक दूसरे के समीप समांतर हैं। कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर। जैसे हम बोले कि इन दोनों को मान लो समांतर रखना है तो कैसे रखोगे, या और ये समांतर इस तरह से होंगी ना, इसी तरह मान लो रखा हुआ है। कैसे, इस तरह से रखा हुआ है समांतर। ठीक, मतलब इस तरह से खड़ा करके रख दिए दोनों। अब उसके बाद क्या बोला आगे, समांतर है। आवेश का पृष्ठ घनत्व तो मतलब आवेश पृष्ठ घनत्व को किससे लिखते हैं, सिग्मा से। किससे, सिग्मा का मान कितना दिया यहाँ पे सिग्मा का मान दिया 1.777 × 10⁻11 क्या चीज, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होगा, जब पृष्ठ घनत्व है तो कौन सा होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। तथा विपरीत चिन्ह का है, मतलब एक पर कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है, तो दूसरे पे कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। क्योंकि विपरीत चिन्ह बोला है। कौन सा चिन्ह, विपरीत चिन्ह। जो आवेश है कौन सा चिन्ह का है, विपरीत चिन्ह का। इस पर प्लस आवेश दे देंगे। कौन सा आवेश, प्लस आवेश दे दो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। जब बराबर चिन्ह का बोलता है तो क्या करते हैं, या तो प्लस रख लेते या तो क्या रख लेते, माइनस रख लेते। बराबर, विपरीत चिन्ह का हो गया। इसका मान लो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम दे दिए E1 और इसके कारण जो उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या दे दिए E2। लेकिन दोनों का जो सिग्मा है वो सेम है। इसका भी सिग्मा उतना ही है और उसका भी सिग्मा क्या है, उतना ही है। दोनों का पृष्ठ घनत्व सेम है, 1.777 × 10⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया, समझ में आया बात।
इसको आराम से क्या करो, आप लोग भी समझते चलो, यहाँ पे पीछे सब करा चुके हैं, देखते रहो। अब उसके बाद विपरीत चिन्ह का है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के बीच बोला मतलब इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, यहीं पर ई का मान निकालना है। हम बोले E1 की दिशा किधर होगी, तुम क्या बताओगे? E1 की दिशा अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा, मतलब कि E1 की दिशा किधर होगी, इधर होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद E2 की दिशा किधर होगी, इधर ही होगी, क्योंकि हम तुम्हें बता चुके थे कि माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी ओर होती है, मतलब माइनस आवेश की ओर होती है और प्लस आवेश से दूर की ओर होती है। तो यहाँ पर जब प्लस आवेश दिए तो इसके कारण यह दूर ढकेलेगा, यह मोहब्बत करता ही नहीं है, ये क्या है, मोहब्बत नहीं करता है, इसलिए ढकेलता है। इसमें प्यार मोहब्बत का कोई बात ही नहीं है, एकदम न्यूट्रल है, समझे ना। ये साधु बाबा है, प्लस आवेश कौन सा बाबा है, साधु बाबा है, यह दूर ढकेलता है। या मान लो इसकी मेहरुआ है, E2 क्या है, इसको मेहरुआ है और कह रहे कि हम आपके पास आएंगे, मतलब आपसे मोहब्बत करेंगे, लेकिन नहीं कर रहा है, इसको दूर ढकेल दिया। और माइनस वाला क्या है, एकदम प्यार मोहब्बत का छछाया हुआ है, क्या है, प्यार मोहब्बत का छछाया हुआ है, ये आओ 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 आओ, ये क्या कर लिया, पास खींच लिया और इसको भी क्या कर दिया, दूर ढकेल दिया। समझ में आई बात, एकदम छोटा भाषा में समझो। ये साधु बाबा है, कौन सा बाबा, साधु बाबा, साधु बाबा। साधु बाबा प्यार मोहब्बत नहीं करते हैं, साधु बाबा प्यार मोहब्बत नहीं करते हैं, इसके लिए इनको क्या कर दिए, अपने मेहरुआ E2 को दूर ढकेल दिए, क्या कर दिए, अपने औरतिया को दूर ढकेल दिए। और ये कौन से हैं, प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, कौन है, प्यार मोहब्बत, लिख दे रहे हैं आप, अब तुम समझ लेना तो मार थप्पड़ थप्पड़ देंगे, सही हो जाओगे। प्यार मोहब्बत, मोहब्बत जिंदाबाद, क्या बात, जिंदाबाद। जब प्यार मोहब्बत जिंदाबाद होगा तो कहेगा कि हम कब से बिछड़े सनम, आज कहाँ आके मिले, आओ तब से तुमसे पहले मोहब्बत करें, ये इसको बुला लिया, अब आओ आओ आओ। तो E1 का दिशा किधर हो गया, इधर हो गया। अगर मान लो इस बिंदु पर तुम्हें निकालना हो तब क्या करोगे, E1 का दिशा इधर होगा, खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, लेकिन दूर। प्लस आवेश हमेशा दूर ढकेलेगा, प्लस क्या करेंगे, साधु बाबा क्या करेंगे, दूर ढकेलेंगे। तो यहाँ पर है तो इससे दूर ढकेलेगा। अगर मान लो E2 का दिशा इधर दिखा देंगे तो ये तो इससे खींच लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, E2 का दिशा ये हो जाएगा। अगर इस बिंदु पर मान लो A बिंदु है, कौन सा बिंदु है, B बिंदु है, अरे यहाँ पर ले लिए C बिंदु, तो E1 का दिशा किधर हो जाएगा, इधर, और E2 का दिशा किधर हो जाएगा, इधर। समझ में आई बात। क्योंकि साधु बाबा मोहब्बत नहीं करते हैं, कहते हैं कि हम क्या करेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे। समझो अब इधर 7 नंबर सवाल था, ठीक है, ये हो गया, इसका मान ये हो गया। अब उसके बाद तुमसे बोला क्या चीज़ है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। हम तुमको बताए थे अनंत विस्तार के एक आवेशित चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, बताए थे कि नहीं बताए थे, उसका मान क्या बताए थे, यहाँ पर लिख लेंगे। ई का मान दे दिया, सिग्मा का मान इतना देंगे, चूंकि अनंत विस्तार के, अनंत विस्तार के, अनंत विस्तार के एक समान रूप से आवेशित चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको लिख लेना। जो अभी हम बोले हैं उस लाइन को लिख के क्या लिखना, E बराबर क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो E1 का भी मान कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का भी मान कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो रखो यहाँ पे से कर देंगे। अब E1 का मान क्या लिखेंगे, E1 का भी मान उतना ही हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और E2 का भी मान कितना हो जाएगा बाबू, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। और दोनों का सिग्मा क्या है, समान है, दोनों का सिग्मा क्या है, समान है। हम तुमसे बोले कि मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर दोनों प्लेटों के, दोनों प्लेटों के मध्य बिंदु पर, किस बिंदु पर, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु B पर, इस बिंदु को क्या मान लेना, B बिंदु मान लेना। कौन सा बिंदु है, B बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है, हम हिंदी कम फारसी ज़्यादा लिखते हैं, कृपया करके आप इससे क्या करिए, कंप्रोमाइज करिए, ठीक है। अब यहाँ से हम बोले E का मान बताओ, तो E का डायरेक्शन दोनों सेम है, जब डायरेक्शन सेम होता है तो कौन सा लगाते हैं, E1 प्लस E2 लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। E1 का मान कितना है, इधर देखो, E1 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट,
प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। यहाँ पर जब जोड़ दिए तो क्या हो गया 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 क्या हो गया बर्बाद। सनम तेरी कसम, जहर खा के दोनों क्या हुए मर गए, ना गंगा में कूद गए। यहाँ पर बचा क्या तुम्हारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बचा कि नहीं बचा? यहाँ पर सनम तेरी कसम किसका कितना है, या देखो इसके मौसा है और इसकी क्या है, ये लइकवा है, ऊपरा वाला है क्या है लइकिया है, इसके मौसा है और इसकी क्या है मौसी है। मौसा मौसी बचे, मौसा का मान कितना है 1.777 गुणे 10 के पावर -11 बटा के इसका मान कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का मान तुम जानते हो। इसको मोहब्बत प्यार मोहब्बत जिंदाबाद मत लिखना, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12। जब इसको काट पीट के लिखोगे तो ई का मान यहाँ से कितना आएगा हम बता दे रहे हैं, उसको तुम कर लेना, ठीक है। ई का मान जब निकालोगे तो यहाँ से तुम्हें दिया है ई का मान देखो 2 न्यूटन प्रति कूलम, 2 न्यूटन प्रति कूलम। इस तरह से भी काट सकते हो, कितने टाइम में कटेगा। यहाँ पर 8 है, मतलब कि ऊपर जब किसका गुणा करा दो, मान लो कि ऊपर 100 का 1000 का गुणा किए, नीचे भी 1000 का किए और ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब इतना आ जाएगा 2 न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? रुक जाओ, आज के लिए इतना ही। आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें और जो सवाल बचा है सब कवर कर दिया जाएगा। यहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ करके अच्छे से देखते चलिए, नोट बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, नोट नहीं नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और उसके बाद नोट्स बना के अपना तैयारी मजबूत करो, यहाँ से बढ़िया से पढ़ो। कृपया करके थोड़ा शेयर कर दो, लाइक वाइक करना है तो कर दो, क्योंकि हमारा भी मोटिवेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।